हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार आजाद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉपिक प्रोविडेड आर्टिकल से संबंधित। आज की जो क्लास है वो एमसीक्यू क्लास है। सेक्शन नंबर 4 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, प्रोविडेड आर्टिकल्स के बारे में, और इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, व्हाट इज द जनरल प्रोविजंस फॉर ट्रांसमिशन बाय इंलैंड पोस्ट। अगर किसी आर्टिकल्स को इंलैंड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है तो उस संबंध में सामान्यतः प्रोविडेड जो नियम्स हैं वो क्या क्या है, सामान्यतः जो चीजें नहीं भेजी जा सकती हैं वो कौन कौन सी हैं, इस संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि ऐसा कोई भी आर्टिकल्स या ऐसा कोई भी वस्तु जो कि उस समय के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करती है, उन्हें पोस्ट नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि एनी इंडिसेंट और ऑफिस आर्टिकल्स, यानी कि ऐसा कोई भी अशोभनीय आर्टिकल्स जिससे आप लोग देख नहीं सकते हैं, यानी कि ऐसी कोई घिनौनी चीज, चाहे वो आर्टिकल्स की बात करें, चाहे उसके कवर पर अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है या ऐसा कोई पेंटिंग उस कवर के ऊपर है या ऐसा कोई लिथोग्राफ भी है, कुछ भी जो कि अशोभनीय है, देखने योग्य नहीं है, शोभा योग्य नहीं है, उसे भी हम लोग बाई पोस्ट नहीं भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी में है कि कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रॉपर तरीके से उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया है तो उसे भी हम लोग नहीं भेज सकते हैं। कोई भी नुकीला औजार है और उसे सही ढंग से पैक करके नहीं भेजा जा रहा है तो उसे भी हम लोग बाई पोस्ट नहीं भेज सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त तीनों ऑप्शंस में दिए गए नियमों के अनुसार इंलैंड पोस्ट में किसी भी आर्टिकल को नहीं भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर कुमार वांट टू सेंड अ पिस्टल टू हिज फ्रेंड बाय इंडिया पोस्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। बेसिकली ये है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कोई भी पिस्टल, कहने का मतलब कोई भी गन, कोई भी बंदूक या कोई भी ऐसी इलीगल चीज भेजना चाहता है बाय इंडिया पोस्ट, तो इस संबंध में करेक्ट ऑप्शन को चुनना है कि क्या वो भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, भेज सकते हैं तो किस रूल्स के अकॉर्डिंग भेजेंगे या किस तरीके से भेजा जाएगा, और नहीं भेजते हैं तो क्यों नहीं, ये सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोई व्यक्ति अपने दोस्त को पिस्टल या गन कुछ भी भेजना चाहता है जो कि इलीगल है, क्या वो भेजा जा सकता है? तो इसका आंसर है उस आर्टिकल को भेजा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं वो प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स की लिस्ट में आते हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दिस आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि एनी न्यूज़पेपर नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 शुड बी, यानी कि कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 के जो प्रोविजंस हैं, यानी कि जो भी उसमें जो नियम्स लिखे हुए हैं, जो भी उसमें जो क्लॉजेज हैं, उनको कॉम्प्लाइज नहीं करता है। कॉम्प्लाई का मतलब है कि उनको फॉलो नहीं करता है, उनको डिसओबे करता है, यानी कि उनके अकॉर्डिंग नहीं काम करता है, तो उस न्यूज़पेपर के साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो उस न्यूज़पेपर को भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया व्हाट आर द लोकल प्रोविजंस डिस्क्राइब्ड इन पोस्ट ऑफिस गाइड फॉर ट्रांसमिशन बाय इंलैंड पोस्ट। प्रश्न में यह पूछा गया कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग इंलैंड पोस्ट के माध्यम से अगर कुछ भेजना है तो लोकल प्रोविजंस को किस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है सर्टेन आर्टिकल्स आर प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट इन सर्टेन लोकेलिटी बिटवीन 2 प्लेसेस इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और उसमें यह बताया हुआ है कि कुछ निश्चित तरीके के जो आर्टिकल्स हैं उनको बाई पोस्ट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं भेजा जाता है, और इस लिस्ट के लिए जो आर्टिकल्स हैं उस संबंध में भी आपको बताया हुआ है। जैसे कोई आर्टिकल शार्प है और वो प्रॉपर तरीके से उसको कवर नहीं किया गया है, या किसी रूल्स को कोई अगर आर्टिकल फॉलो नहीं कर रहा है या कोई न्यूज़पेपर फॉलो नहीं कर रहा है,
कुछ भी ऐसी चीज जो कि इलीगल है, अशोभनीय है, देखने योग्य नहीं है, शोभा योग्य नहीं है, इन सारी चीजों को प्रोहिबिटेड किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया वोट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड बाय इंग्लैंड पोस्ट। इंग्लैंड पोस्ट के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे अलाउड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, ऐसा कोई भी धारदार या नुकीला औजार जिसे प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, उसे पूरी तरीके से पैकिंग नहीं की गई उसकी सही ढंग से, उसे इंडिया पोस्ट के द्वारा भेजा नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी एनी लिविंग क्रिएचर और अदर थिंग विच इज आइदर नॉक्सियस और लाइकली टू इंजर पोस्टल आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट। ऑप्शन नंबर बी में है कि कोई भी सजीव क्रिएचर यानी कि कोई भी ऐसी कोई भी चीज जिसमें जान हो, जैसे कोई जानवर है उसमें भी जान है, कोई इंसान है उसमें भी जान है, तो कोई भी ऐसी चीज जो कि लिविंग क्रिएचर है उसे नहीं भेज सकते इंडिया पोस्ट के माध्यम से, या ऐसे कोई भी पोस्टल आर्टिकल जो कि अन्य पोस्टल आर्टिकल्स को नुकसान पहुंचा सकता है उसे भी हम लोग इंडिया पोस्ट के माध्यम से ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में टिकट प्रपोजल और एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू अ लॉटरी, किसी लॉटरी से संबंधित कोई भी एडवर्टीजमेंट प्रपोजल या टिकट जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसे भी इंडिया पोस्ट के द्वारा हम लोग नहीं भेज सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल क्लासेस ऑफ आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल ऑफ विच द होल और अ पार्ट ऑफ द एड्रेस साइड हैज बीन मार्क्ड ऑफ इनटू सिंगल एड्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आर्टिकल मार्क्ड एज डाउटफुल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बाय पोस्ट आर, अगर किसी आर्टिकल को डाउटफुल के रूप में चिन्हित कर दिया गया, यानी कि किसी आर्टिकल पर लिख दिया गया डाउटफुल और उसको भेज दिया गया या वो ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि यहां से जाकर के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर कोई आर्टिकल जा रहा है और इस बीच में ये आर्टिकल पर किसी ने लिख दिया डाउटफुल, तो उस आर्टिकल के साथ में कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो उस आर्टिकल के साथ में इस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाएगा कि जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, यानी कि जहां से इसको भेजा गया है, जहां के लिए भेजा गया, यानी कि बी पॉइंट पर भेजा गया है ए से बी के लिए, बी पॉइंट में जब भी पहुंच जाएगा इस ऑफिस में पहुंचेगा, इसके एड्रेसी को ऑफिस में बुलाया जाएगा और उनके सामने इसको खोला जाएगा, यानी कि आर्टिकल्स को ओपन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एड्रेसी, प्राप्तकर्ता के समक्ष या उसके सामने इस आर्टिकल को खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि एनी पोस्टल आर्टिकल सस्पेक्टेड, यानी कि अगर कोई ऐसा आर्टिकल जो कि सस्पेक्टेड है टू कंटेन एनी गुड्स ऑफ विच द ट्रांसमिशन बाय पोस्ट इज प्रोहिबिटेड बाय और एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज रिसीव्ड फॉर डिलीवरी एट अ पोस्ट ऑफिस। बेसिकली ये पूछा गया कि डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में ऐसा कोई आर्टिकल रिसीव किया जाता है जिसमें ऐसा कोई सामान या वस्तु है जो कि सस्पेक्टेड है किसी रूल्स के तहत, या कोई रूल उस समय पर बनाया गया है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर वो सस्पेक्टेड है या प्रोहिबिटेड है तो उस आर्टिकल के साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है ये पूछा गया है। तो सस्पेक्टेड जो आर्टिकल्स होते हैं उनके संदर्भ में ये रूल्स हैं कि ऑफिसर इंचार्ज जो भी होते हैं उस ऑफिस के, वो एक नोटिस जारी करते हैं एड्रेसी के लिए और उस एड्रेसी को ऑफिस में बुलाया जाता है और उनके सामने उस आर्टिकल को खोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एन आर्टिकल बियरिंग देयर ऑन एनी मैटर विच इज प्रीजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि अगर कोई आर्टिकल्स जिसके तहत किसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के संदर्भ में अगर कुछ कोशिश की जा रही है तो उस आर्टिकल के साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाएगा यह पूछा गया है। कहने का मतलब है कि कोई भी आर्टिकल्स जिसके अंदर ऐसा कोई भी मटेरियल है या ऐसा कोई मैटर है जो कि प्रीजुडिशियल है टू द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर,
यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर जो भी मैटर है उसे प्री जुडिशियल होना कंपलसरी है। उस आर्टिकल के साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ऐसे आर्टिकल्स को बाई पोस्ट ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। अगर किसी ने भेज दिया है और बीच में ही पता लग जाता है कि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ मैटर है, तो उस आर्टिकल को बीच से ही रिटर्न लेटर ऑफिस भेज दिया जाता है और उस संबंध में उस तरीके से उस आर्टिकल का डिस्पोजल किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि आर्टिकल बियरिंग एनी स्टैम्प्स विच वर एट एनी टाइम व्हाट आर नाउ इन यूज फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज विल बी, यानी कि अगर किसी आर्टिकल पर स्टैम्प्स चिपकी हुई है और वो जो स्टैम्प्स है, वो जो टिकटें हैं, जिस समय पर वो चिपकाई गई हैं उस समय पर पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए वो अलाउड नहीं है या अधिकृत नहीं है, तो ऐसे आर्टिकल्स के साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाएगा? ऐसे आर्टिकल को आरटीएस कर दिया जाता है, रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि वन लेटर वेटिंग 20 grams on which a pictorial reproduction of a postage stamp of 5 rupees is found in letter box, how this article is treated? 20 ग्राम का कोई आर्टिकल जिस पर 5 ग्राम की कोई पिक्टोरियल रिप्रोडक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स है, यानी कि ऐसी स्टैम्प जिसको द्वारा से रिप्रोड्यूस किया गया है, जिस स्टैम्प्स को द्वारा से रिप्रोड्यूस किया जाता है वो उस जैसी नहीं दिखेगी, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी, या उस साइज की नहीं होगी, या तो उससे छोटी होगी या उस साइज से बड़ी होगी। अगर ऐसी कोई टिकट 5 रुपए की चिपकाई गई है और उस आर्टिकल को लेटर बॉक्स में डाला गया है, तो उस आर्टिकल पर 10 रुपए चार्ज किया जाएगा और उस आर्टिकल को रिटर्न टू द सेंडर कर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। उस आर्टिकल पर 10 रुपए चार्ज लिया जाएगा और आरटीएस कर दिया जाता है। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।